हेलो दोस्तों, मैं श्यामलाल उदेनिया, सहायक आचार्य संस्कृत, आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने प्रथम अंक का अध्ययन करना प्रारंभ किया है। इससे पिछली क्लास में हमने मंगलाचरण के रूप में पहले श्लोक का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। न्यान्ध्यन्ते सूत्रधार नेपथ्याभिमुखम् अवलोक्य आर्ये यदि नेपथ्यविधानम् अवसितम् इतस्तावत् आगम्यताम्। नान्ध्यते का तात्पर्य है नांदी पाठ के पश्चात। नांदी से तात्पर्य है जहाँ देवता आनंदित होते हैं। सूत्रधार कहता है नेपथ्य की ओर देख करके आर्य यदि नेपथ्य का कार्य मतलब अभिनेताओं के द्वारा साज सज्जा का कार्य समाप्त हो गया हो तो इधर आइए। नटी बोलता है आर्यपुत्र ये मस्मी, आर्यपुत्र ये मैं आ रहा हूँ। सूत्रधार फिर बोलता है आर्य यह सभा अधिक विद्वानों से युक्त है, अर्थात इस सभा में अधिक विद्वान हैं। आज हमें कालिदास के द्वारा रचित कथा वस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक का अभिनय करना है, अतः प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन अभिज्ञान शाकुंतलाख्येन, इस पद का यदि अपन स्पष्टीकरण करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की अनेक व्युत्पत्तियाँ हैं और कई लोग इसे अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से जानते हैं तो कई लोग अभिज्ञान शकुंतलम। यदि हम इसकी व्युत्पत्ति करें तो हम देखते हैं अभिज्ञायते अनेन इति। अभिज्ञानम अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है या पहचाना जाता है। यहाँ पर अभिज्ञान का अर्थ है अंगूठी है, क्योंकि पहचान के लिए दुष्यंत ने अंगूठी ही शकुंतला को दी थी। अब शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम अर्थात शकुंतला को लेकर बनाया गया नाटक या शकुंतला विषयक नाटक। अब अगला देखिए आप, अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका अर्थ यह होगा जिसमें अभिज्ञान अर्थात अंगूठी की प्रधानता है, ऐसा शकुंतला विषयक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कहलाएगा। तो इस तरह हमने अभिज्ञान शाकुंतलम पर विशेष टिप्पणी की है। अब आगे देखिए, फिर नटी बोलता है आपके सुव्यवस्थित अभिनय के कारण कोई कमी नहीं रहेगी। तो सूत्रधार बोलता है आर्य कथयामि ते भूतार्थम। आर्य मैं तुमसे यथार्थ कहता हूँ। फिर वो श्लोक पढ़ता है। श्लोक कहते हैं, श्लोक देखिए आप, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्नि प्रत्ययम चेतः। अर्थात विद्वानों के संतुष्ट होने तक, अर्थात जब तक विद्वान जन संतुष्ट न हो जाएं तब तक मैं अपने आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक रूप 4 प्रकार के अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास रहित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूत्रधार बोलता है यद्यपि मैं नाट्य कला में निपुण नहीं हूँ, फिर भी जब तक विद्वान लोग संतुष्ट न हो जाएं तब तक नाट्य कला कुशलता को सफल नहीं मानता हूँ। इसके उदाहरण के रूप में कालिदास ने शिक्षितों को लिया है। वे कहते हैं कि शिक्षित जन का भी चित्त जब तक सफलता को प्राप्त नहीं होता तब तक अपने विषय में अविश्वास युक्त ही रहता है। चित्त में यही लगा रहता है कि ना जाने मेरा परिश्रम का क्या फल होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, ये है, इसमें आप देखिए इस श्लोक में जब हम देखते हैं तो
उत्तरार्ध के सामान्य वाक्य के द्वारा पूर्वार्ध के विशेष वाक्य का समर्थन किया गया है, तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है, और जिसका लक्षण भी हमने अलंकार की क्लासेस जब ली थी तो उसमें बताया था कि सामान्यम व विशेषण विशेषस्तेन व यदि कार्यं च कारणेन इदं कार्येण च समर्थ्यते साधर्मेण इतरेण अर्थांतरन्यासो अष्टधा मतः। जब बात इसकी तो फिर आज हमने जो उसका दूसरा श्लोक है यहाँ तक अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।